अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, लगता है कि सितंबर सितमगर बनने जा रहा है। आज हम आपको ये ख़बर दे रहे हैं कि जनाब ये सितमगर कैसे बनेगा, और पता चला है कि 3 मुख्तलिफ़ सिमतों से तहरीकें जो हैं वो सितंबर में शुरू हो रही हैं। एक तो जनाब अपोजिशन की तरफ से, दूसरी वकला की तरफ से, और तीसरी सहाफ़ियों की तरफ से। सो लगता है कि ये अक्टूबर का जो महीना होगा सितंबर के बाद, उसमें ये तीनों तहरीकें अपने अरूज पर होंगी, और फिर उनका क्या नतीजा निकलेगा इसके हवाले से कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तरीक़ें कैसे शुरू हो रही हैं इस पर हम बात करते हैं, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी सियासी तरीक़ से। सबसे पहले तुम सियासी तरीक़े एक शुरू होने जा रही है। आपने सुना होगा कि PDM ने भी दोबारा अपने जो है वो मामलात करने शुरू कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ साहब आपस में राब्ते में हैं, और कुछ अनाउंसमेंट भी उन्होंने जलसों वगैरह की है। लेकिन पता ये चला कि ये जो एक मुफाहमत का फार्मूला चल रहा था, जिसको सियासतदानों की ज़बान में बिलावल फार्मूला कहा जाता है, कि जिसमें वो यही चाह रहे थे कि जनाब जो पंजाब में और मरकज़ में PTI की हुकूमत है उसको तहरीक अदम एतमाद लाकर ख़त्म कर दिया जाए और फिर अगले इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और फजल रहमान साहब ने इस फार्मूले को मुकम्मल तौर पर कर दिया था मुस्तरद, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि पंजाब हो या मरकज़ हो, उसकी शमूलियत के बगैर कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये लोग कहते हैं कि जी ये ले लेनी चाहिए हुकूमत, कुछ ही अर्से के लिए सही, लेकिन अगले इलेक्शन की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद ले आती है और उसमें शामिल हो जाती है और उसका हिस्सा बन जाती है, तो फिर इसका ये मतलब होगा कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन को भी मान लिया है। सो उनका ये ख्याल है कि उनका जो बयानिया है वो पसे पुश चला जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। सो उन्होंने जो है वो अब एक तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। मरीम साहबा भी हाल ही में कोरोना से जा भी नहीं जा सकी अपने साहबजादे की शादी पर। नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे अलबत्ता, और वो अब दोबारा मुतहरक होने जा रही हैं। फिर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब भी हमें मुतहरक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब PDM की क़यादत के आपस में राब्ते भी हुए हैं और कुछ जलसों वगैरह का भी उन्होंने ऐलान किया है। यूँ लग रहा है कि ये अब तहरीक आगे चलेगी। मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी ज़राए हैं उनके साथ हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जनाब उनको जो ऑफ़र की गई थी उसके नतीजे में कुल मबलग मिला के 10 महीने की हुकूमत बनती थी, तो 10 महीने की हुकूमत के लिए वो ये बदनामी मोल नहीं लेना चाहते जो बिलावल फार्मूला था, उसको इस वजह से मुस्तरद किया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन वकला वाला मामला भी आपके सामने आ रहा है। अब वकला भी आहिस्ता आहिस्ता लगता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं। पहले तो वो मामला हुआ कि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बतौर एडहॉक जज तैनात किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फिर एक जूनियर जज को लाया गया, और फिर उसके बाद जो वहाँ पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस जमाली के रूबरू जो कुछ सहाफ़ी पेश हुए थे और उन्होंने अपनी फ़रियाद पेश की थी, तो उन्होंने उसका सो मोटो नोटिस लिया था और मुख्तलिफ़ इदारों से जवाब तलब किया था। मुख्तलिफ़ महकमों से, वज़ारत दाखिला से, DG FIA से, पुलिस से, इन सब से जवाब तलब किया गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जनाब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी क़यादत में एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, और सिर्फ इस बात पर तश्कील दिया गया कि ये सो मोटो का इख्तियार उनके पास था या नहीं था डिवीज़न बेंच के पास। और सो सहाफ़ियों वाला मामला वहीं पर रह गया कि जी उन्होंने जो आगे फरियाद की थी कि जनाब हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, वो मामला वहीं पर रह गया। और ये फिर सुप्रीम कोर्ट के आपस में जो जजेज़ ने एक दूसरे के एक बेंच के ख़िलाफ़ दूसरे बेंच ने फ़ैसला दे दिया। सो अब वकला जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले में मुश्तिल नज़र आते हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी हड़ताल चल रही है, सिंध भर में तकरीबन हड़ताल चल रही है वकला की। अब जो वकला के जो नुमाइंदे हैं जो माजी में बहुत ज़्यादा मुतहरक रहे हैं, हामिद खान साहब, अली अहमद कुर्द साहब, वो भी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान भर की जो वकला तंजीमें हैं वो अब लगता है कि एक नई तहरीक की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जो हुकूमत के अंदर वकला के जो लोग हैं, जो वकला के नुमाइंदे समझे जाते हैं, जिनका तल्लुक़ पेशा वकालत से और अब वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो बजाय इसके कि वो हुकूमत के साथ वकला के मामलात को ठीक करें, उल्टा वो उसमें हम कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर वो ज़्यादा ख़राबी का बायस बन रहे हैं, और उनकी वजह से वकला जो हैं वो ज़्यादा मुश्तिल दिखाई देते हैं उनके इक़दाम की वजह से। तीसरी तरफ हमने देखा कि जनाब सहाफ़ियों वाला मामला, कि जहाँ इस हुकूमत ने 2018 के बाद से इस मीडिया इंडस्ट्री को मुबैना तौर पर इसका बिठा दिया, उसके बाद वो कहते हैं कि आखिरी उन्होंने कील ठोकने की कोशिश किया और एक मुजवज़ा बिल लेकर आए जिसके तहत एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी।
हर साल जो है वो नए सिरे से इजाज़तनामे लिए जाएंगे, जिसमें प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और सोशल मीडिया भी, यानी कि डिजिटल मीडिया भी, और उन पर भारी 2.5 करोड़ में जुर्माना और 3-3 साल सजाएँ और सारा कुछ हुआ। और इसकी बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का ऐलान किया। कल आपने हमारे चैनल पर भी प्रोग्राम देखा, नेशनल प्रेस क्लब के सदर ने भी कहा कि जनाब हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और ये हम नाफिज नहीं होने देंगे। इस तरह जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमें हैं, PFUJ वगैरह, उन्होंने भी इसकी बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की है और उन्होंने कहा कि जी हम किसी सूरत ये बिल नाफिज नहीं होने देंगे। लेकिन आज हुकूमत ने एक बड़ी दिलचस्प भी कह सकते हैं और अफसोसनाक भी कर सकते हैं कि वारदात की कि जनाब हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं फवाद चौधरी साहब और वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब साहब, उन्होंने एक जनाब मीटिंग की है PFUJ के नुमाइंदों के साथ और TV चैनल्स पर सरकारी तौर पर ये खबरें चलाई गई हैं कि जनाब PFUJ ने इस मुजवज़ा बिल की हमायत का ऐलान कर दिया है। और साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडलर से भी किया। और जो भी शख्स सहाफ़ियों को या पेशा सहाफ़त को थोड़ा बहुत भी जानता होगा, वो सब लोग जितने लोगों के साथ एक जो वीडियो चलाई गई और तस्वीर जारी की गई, उनका PFUJ से कोई तल्लुक़ ही नहीं है। जो PFUJ है ओरिजिनल है, जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा है, वो तो मुज़ाहमत कर रही है। और फिर हुकूमत की जरा देखिए बारीक वारदात के, उन्होंने जो जिन लोगों का PFUJ से तल्लुक़ ही नहीं है उनको PFUJ तस्लीम करके उनकी तरफ से एक खबर भी चला दी अपने हक़ में। सो अब हुकूमत के पास वो कहते हैं ना, झूठो झूठ सुतली के अलावा कोई ऑप्शन कोई नहीं रह के हुआ कि वो बस झूठ बोली जाए और लोगों को ये कही जाए कि देखें असल सहाफ़ी जो हमारे साथ हैं और ये जो नहीं है ये असल सहाफ़ी नहीं है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सो एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि PDM और उसके साथ इनके साथ जो दीगर जमातें हैं वो एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं सितंबर में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जनाब वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी तरफ हमें लग रहा है कि सहाफ़ियों को भी तहरीक शुरू करने की जानिब धकेला जा रहा है। सो ये सितंबर में तीनों तहरीकें एक ही वक्त में शुरू हो रही हैं। और उसके साथ ही जो वाकफान हाल है उनका ये कहना है, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और खारजा पॉलिसी पर भी नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है कि जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल भी जो अगले 15 दिन या 3 हफ्तों के दरमियान बहुत ज़्यादा ख़राब होनी जा रही है। सो बहुत ज़्यादा मसाइल जो है बेजाक तक खड़े होंगे। और अब जो हमारे ज़राए के साथ बात है, उनका ये कहना है कि जनाब अब जो आइंदा इलेक्शन है उसके हवाले से बात की जाएगी कि जनाब आइंदा इलेक्शन जो है वो किसी भी तरीके से फ्री एंड फेयर बनाया जाए और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसको जो है वो जूं का तूं ना रहने दिया जाए, क्योंकि ये जो अंदाज़ हुकूमत है या जो जिस तरीके से इलेक्शन पिछले कराए गए थे ये उनके लिए नाकाबिल कबूल हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।